हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। हेलो, कैसे हैं बच्चों? बढ़िया बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का कल हमने आज एक लेक्चर पढ़ लिया था, आज सेकंड है। काफी सारी बातें अपन पढ़ेंगे। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सही है सही है सही है। चालू करें। पहला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, करना चालू करिए। पहले अपोजिट डायरेक्शन करिएगा, सेम डायरेक्शन आप खुद सोचें। बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं। सही है। टेस्ट डेट आ चुकी है 21 नवंबर। टेस्ट डेट आ चुकी है। हाँ 21 है 22 है, वो आप देख लीजिएगा संडे। बाईस तारीख है, 22 22। सही है, 22 तारीख। चालू करें। फिजिक्स का सिलेबस, एनएलएम पूरा, वर्क एनर्जी पूरा, काइनेमेटिक्स पूरा। रिलेटिव मोशन नहीं आएगा काइनेमेटिक्स में, रिलेटिव को छोड़कर। पर अपना तो रिलेटिव भी हो जाएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन स्ट्रेट लाइन, पूरा ही काइनेमेटिक्स हो जाएगा। अपन टेस्ट से पहले पूरा कर लेंगे काइनेमेटिक्स, पर रिलेटिव नहीं आएगा। चलिए बढ़ू आगे। बहुत बढ़िया। देखिएगा पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। वो कह रहा है दो ट्रेन है सेम लेंथ और मूविंग विद स्पीड 12 और 13। ठीक है, अपोजिट करके दिखाता हूं, सेम आप सोचिएगा। ये दो ट्रेन, ये चल रही है 12 से और दूसरी चल रही है 13 से। अपोजिट, लंबाई दोनों की बराबर। ठीक है, अब कुछ बेसिक बातें आप समझें जो मैं आज 10-12 बार बोलूंगा। रिलेटिव लगाकर चीजें आसान हो जाती हैं। रिलेटिव लगाकर हम किसी एक को रेस्ट में ले आते हैं, ले आते हैं। वास्तव में तो दोनों ट्रेन चल रही हैं, पर रिलेटिव लगाकर हमारा फ्रेम बदल जाता है। और अगर दो वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं वो क्या होती है, ऐड होती है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे अच्छी होती जाएंगी। आप पूरा करना चाहते हो तरीके से तो मैं पूरा बताता हूं। ये आई, पीछे माइनस आई, तो पहली ट्रेन की वेलोसिटी होगी 12 आई, दूसरे की पीछे की तरफ -13 आई। तो वी ए बी, वी ए माइनस वी बी, वी ए 12 आई -13 आई 25 आई। प्लीज ये बताएं यहां किसको रेस्ट में कर दिया, यहां किसको रेस्ट में कर दिया, ये सीखना जरूरी है। बी ए बी, वी ए बी, इसका मतलब जो पीछे है वो रेस्ट में है। बहुत बढ़िया, बी रेस्ट में। अब आप फील वाला डायग्राम बनाओ। वैसे जरूरत नहीं है, आप ओरली भी कर सकते थे, पर मैं चाहता हूं आप धीरे धीरे बातों को समझें तो मजा आ जाता है। ये आपने बी को रोक दिया। अब ए कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है, 25 आई। 25 आई मतलब आगे, और 25 से। इस बात को आप समझेंगे ना, तो धीरे धीरे फीलिंग आती है कि अच्छा सर ये मतलब होता है क्या वीएबी का। वीएबी, आपने बी को रोक दिया। सेंटेंस बोलिए, बी को रोक दिया। बी के फ्रेम से देखने पर ए
25i से चलता हुआ नजर आएगा। ये सेंटेंस बड़ा जबरदस्त है। बी के फ्रेम से देखने पर ए 25i कैप से चलता हुआ नजर आएगा। क्या ये बात सही है? बस अब मुझे बताओ, ये कब पार करेगा? पहले तो ये ट्रेन बराबर आएगी, ये तो पार नहीं हुई। पार तो तब होगी जब ये पूरी आगे निकल जाएगी, पूरी आगे निकल जाएगी। तो 75 और 75 150 चलना पड़ेगा। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव डिस्टेंस 150, रिलेटिव स्पीड 25, 6 सेकेंड। अपोजिट वाला किया है, सेम वाला आप खुद सोचें, करिए। धीरे धीरे डर ऐसे ही हटता है, चीजें ऐसे ही समझ में आती हैं, क्वेश्चंस का लेवल, क्वेश्चन के फंडामेंटल ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। सही है क्या? बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहा हूं, अगली स्लाइड की तरफ बढ़ रहा हूं। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको आप आराम से बहुत तसल्ली से समझिएगा। अब प्लीज चैट बॉक्स पर अपना ध्यान हटा दीजिए, ये सवाल देखिए, क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी इसमें परेशानी आती है, इफ एंड बट आते हैं, तो इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, अब 10 से 12 मिनट केवल आप स्लाइड देखें, वॉच एंड लर्न। आप मत लिखिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, वो आप आराम से करिएगा, पहले इसको समझिए। चलिए अब मैं चैट बॉक्स की तरफ ध्यान हटा रहा हूं, आराम से एक एक स्टेप करता हूं। टू पार्टिकल ए एंड बी आर प्रेजेंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 फ्रॉम ईच अदर। तो दो पार्टिकल हैं ए और बी, ये ए है और बी, बी कहां है? साउथ ऑफ ए। इसका क्या मतलब होता है साउथ ऑफ ए? अगर ए के नॉर्थ में होता तो आगे होता, ईस्ट में होता तो यहां होता, वेस्ट में होता तो यहां होता, साउथ में है मतलब नीचे है। कितना? 5। पहले ये बात समझो, जो बी है वो साउथ ऑफ ए में है। साउथ ऑफ ए मतलब ए का साउथ नीचे। ए चल रहा है 10 से ईस्ट में, ए ईस्ट में, ये ईस्ट 10 से। बी चल रहा है नॉर्थ में, बी चल रहा है नॉर्थ में 10 से। देख लीजिए अब एक एक स्टेप। पहला वी ए बी, वी ए बी कैसे निकालें? स्टेप 1, पहले वी ए लिखें, आगे की तरफ आई, ऊपर की तरफ जे होता है, तो वी ए 10i, वी बी 10j, ऊपर जे, तो वी ए बी, वी ए माइनस वी बी। अब वी ए एंड वी बी पुट करो, तो वी ए बी, वी ए 10i, वी बी 10j, तो 10i माइनस 10j, वी ए बी आ गया 10i माइनस 10j। इसका मॉड 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर 10√2। वी ए बी की फील, वी ए बी की फील क्या है? किसको रोका? किसको रोका? बी को। पहले आप इतना आराम से देखो, तसल्ली से, यहां ओके हो तो आगे बढ़ो। आज स्पीड नहीं रख सकते क्योंकि रिलेटिव की काफी बातें हमें परेशान करती हैं। यहां तक सब सही हो तो फिर मैं आगे बढ़ूं। सब सही है तो टाइप करें ओके, ओके, सही है।
बिल्कुल तरीके से धीरे धीरे एक स्टेप देखते हुए, मजे से एकदम शानदार फील करते हुए, चीजों को एकदम शानदार समझते हुए, बढ़िया तरीके से सेटल करते हुए। ठीक है। अब अब समझ बच्चे, तेरे पास आया वी ए बी टेन आई माइनस टेन जे, इसका वेक्टर डायग्राम बनाओ। इसका वेक्टर डायग्राम क्या होगा देख, आई आगे, जे ऊपर, माइनस आई माइनस जे। ध्यान से देख, आई प्लस का जे माइनस का, आई प्लस का जे माइनस का, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? आई प्लस जे माइनस, क्या यहां आएगा? ये क्या है? वी ए बी कितना? टेन आई माइनस टेन जे, टेन आई माइनस टेन जे, दोनों बराबर बराबर हैं, दोनों बराबर बराबर हैं। कोई एंगल बता सकता है एंगल कितना होगा? ये भी टेन, ये भी टेन, तो एंगल होगा 45, क्योंकि ये भी टेन है, ये भी टेन है। और नहीं पता तो आप बेसिक लगा सकते हो, सर ये टेन, ये टेन, मुझे थीटा नहीं पता, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन अपॉन टेन 1, पर हम जानते हैं अगर दोनों कंपोनेंट बराबर होते हैं तो एंगल 45 होता है। आप यहां से भी बोल सकते थे, यहां से भी बोल सकते थे, एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है। देख लीजिए, यहां तक सब सही है, एंगल आ गया 45, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब सुनना, अब आएगा मजा। अगला कॉन्सेप्ट देखना, ये बहुत फीलिंग वाला है। ए रिलेटिव इस डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा, किसको? बी को, क्योंकि बी को तो आपने रोक दिया, ये फील वाला डायग्राम है, देख लो, बी को रोक दिया, ए यहां टेढ़ा जाता हुआ नजर आएगा क्योंकि ये वी ए बी की डायरेक्शन है। ए इस डायरेक्शन में चलता हुआ दिखेगा, किसको? किसको? बी को, क्योंकि आपने निकाला है वी ए बी, किसको रोका है? किसको रोका है? बी को। ये एक एक बात आज क्लासिक है, यहाँ भाग नहीं सकते, यहाँ तो एक एक बात को सीखना पड़ता है, बार बार सुनना पड़ता है, बार बार समझना पड़ता है कि बच्चों वी ए बी का मतलब क्या है। वी ए बी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी। वी ए बी आ रहा है टेढ़ा, इसका मतलब बी के फ्रेम से देखने पर ए ऐसा जाता हुआ नजर आएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये वी ए बी कह रहा है, दिस इज वी ए बी की डायरेक्शन। वी ए बी का मतलब क्या है? बी को रोका और ए ऐसा जाता हुआ दिखेगा। आप कह सकते हो अरे सर ए तो ऐसे जा रहा था, बी ऐसे जा रहा था, ये तो सचमुच का डायग्राम है, और ये है फील वाला डायग्राम। किससे नजर से देखने पर? बी को, बी के फ्रेम से देखने पर। क्या ये बात समझ में आई क्या? बढ़ूं क्या? बढ़ूं आगे? तो प्लीज ये सेंटेंस जरूर बोलिए, आशीष सर वी ए बी में मैंने बी को रेस्ट में किया और बी के फ्रेम से देखने पर ए मुझे ऐसा जाता हुआ नजर आएगा। अब बन गई बात। अब मुझे चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब वो आप देखना, ये बी को तो आपने रोक दिया, अब ए ऐसे जा रहा है, यहां आया, वो कहेगा पास में आया, यहां आया और पास में आया, यहां आया पास में आया, अरे सर अब तो ये दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। यहाँ ऐसा लग रहा था पास आ रहा है ए, यहाँ ऐसा लग रहा था पास आया, पास आया, पास आया, अब तो सर ए दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। ए यहाँ, अरे सर बहुत दूर चला गया। मिनिमम दूरी, मिनिमम दूरी के लिए आप क्या डाल दें? परपेंडिकुलर।
एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या ये बात फील है क्या? दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जब शिप या ऑब्जेक्ट ए डैश पर पहुंचेगा तब डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगी, जब वो ए डैश पे पहुंचेगा तब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, और ए डैश तक पहुंचने के लिए उसको ये वाली डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। दोनों बातें अंतर है। ये तो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करने के लिए उसको ये वाली डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। दोनों बातों में अंतर है शेरों, दोनों बातों में अंतर है। जब ऑब्जेक्ट ए डैश पर पहुंचेगा देन द डिस्टेंस इज मिनिमम विच इज डी, और ए डैश तक पहुंचने के लिए उसको डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी एक्स। एक बार और समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा, एक बार और समझाता हूं, ध्यान दीजिए बहुत मस्ती से, आराम से। देख बी को रेस्ट में करा, बोल हाँ है, बोल ए तुझे ऐसा जाता हुआ फील होगा, इधर आया, और बी कहेगा पास में आया, इधर आया सर, पास में आया सर, पास में सर, दूर दूर सर, दूर सर, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर। अच्छा, तो मिनिमम दूरी, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। कोई आपसे पूछे व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, द आंसर इज डी। व्हाट इज मिनिमम डिस्टेंस? मिनिमम ऑब्लिक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द आंसर इज डी। पर आपसे कोई पूछे मिनिमम डिस्टेंस के लिए ऑब्जेक्ट ए को कितना चलना पड़ा, कितना चलना पड़ा, तो कोई बताएगा कितना, डी या एक्स, डी या एक्स? एक्स। दोनों बातें काम आएंगी इसलिए समझा रहा हूं, इसलिए इतना जोर दे रहा हूं। ये सवाल बच्चों को आता नहीं है, इसलिए फील आनी चाहिए कि सर देखिए मिनिमम डिस्टेंस डी है आशीष सर, पर मिनिमम डिस्टेंस अटेन करने के लिए मुझे एक्स चलना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर सर मैक्सिमम मार्क्स हैं 100, पर मैक्सिमम 100 मार्क्स प्राप्त करने के लिए मुझे 12-12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। दोनों बातों में अंतर है। मिनिमम डिस्टेंस इज डी, और मिनिमम डिस्टेंस अचीव करने के लिए ए को एक्स दूरी ट्रेवल करनी पड़ेगी। अगर ये बात समझ में आ रही हो तो बताइएगा यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश बच्चों, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया, बहुत बढ़िया। अब दोनों बातें निकाल लेते हैं, देख लेते हैं। चलो, तो अब अपन को क्या करना है, मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। दो पार्ट पूछे इसने, क्या पूछा है? मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस तो ये होगी, बोले तो डी। तो यहां साफ साफ लिखता हूं मिनिमम डिस्टेंस मतलब डी पूछा है, डी पूछा है। बताइए 5, जिस साइड पे दो एंगल बनते हैं वो बेस, 90 और 45, ये हो गया बेस, 90 के सामने वाला हाइपो, और ये परपेंडिकुलर। मुझे हाइपो 5 किलोमीटर पता है, मुझे परपेंडिकुलर डी फाइंड करना है। हाइपो और परपेंडिकुलर कौन जोड़ता है? साइन थीटा, पी बाय एच, परपेंडिकुलर डी, हाइपो 5, साइन थीटा 1/√2, तो डी आ गया 5/√2। बताइए क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की फील आ रही है क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की फील आ रही है क्या? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और मजे की बात, 2-3 बार तो मैंने बोल ही दिया, 3 बार आप वीडियो और सुन लो ना, मना कौन कर रहा है? और पूरा वीडियो क्यों सुनते हो? केवल इस क्वेश्चन का 9 मिनट का वीडियो सुन लो 2 बार, तो बार बार ये बात दिमाग में बैठेगी, बार बार ये दिमाग में बैठ जाएगी। बहुत बढ़िया, जो परपेंडिकुलर दूरी होगी वो मिनिमम होगी। बहुत बढ़िया। अब अगला पार्ट क्या पूछा है?
टाइम आफ्टर विच डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज मिनिमम. सी पार्ट टाइम बताओ व्हेन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज मिनिमम. टाइम बताना है. ठीक है, फिर से बनाता हूं डायग्राम, फिर से बनाता हूं. देख ले बच्चों, बी को रेस्ट में किया. यहां लिखो ये फील वाला डायग्राम है, और लिखो ये रिलेटिव अप्रोच वाला डायग्राम है, और लिखो ये वी ए बी निकाला है. वी ए बी निकाला है जिसमें बी किसमें हो गया, रेस्ट में. एक एक बात आनी चाहिए. और ए ऐसा जाता हुआ नजर आएगा. देख मैं सेंटेंस देख, ए बी को इस डायरेक्शन में चलता हुआ दिखेगा. किसको किसको किसको, बी को. बी के फ्रेम से देखने पर. बोलिए ये बात मेरे हिसाब से अब और अच्छी समझ में आ गई होगी. ठीक है, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये थी, पर ये तो पूछा ही नहीं है. उसने कहा वो टाइम बताओ जब उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाए. इसका मतलब शिप को कहां आना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को ए डैश पर. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अचीव करने के लिए उसको इतना चलना पड़ा. ये x निकाल सकते हो, ये 45 था, ये 90 था, ये 5 था. 90 और 45, तो ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपो. बेस और हाइपो को कौन जोड़ता है, कॉस. बेस x, हाइपो 5, ये 1/√2, तो x आ गया 5/√2. ये तो डिस्टेंस आई है. अब टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सारा रिलेटिव से चल रहा है, तो रिलेटिव डिस्टेंस, स्पीड भी रिलेटिव. बता कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, x. रिलेटिव स्पीड 10√2. x कितना था, 5/√2. 10√2, तो √2 5 1/4 आ रहना चाहिए. देख ले भाई, क्या ये बात सही है क्या, बिल्कुल सही है. तो आगे बढ़ता हूं. ऐसा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आइडिया देता हूं, आप होमवर्क में कर लीजिएगा. दोनों बातों में अंतर है. अगर मिनिमम डिस्टेंस पूछेगा तो डी आएगा, और मिनिमम डिस्टेंस अटेन करने के लिए उसको कितना चलना पड़ेगा वो एक्स है. दोनों बातों में अंतर है. और रिलेटिव कैसे निकाला, वो तो रिलेटिव आपने निकाल दिया ना. ये रहा रिलेटिव, ये रहा. बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन. चलिए, बिल्कुल वैसा ही होमवर्क के लिए, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन. पर इसने बताओ क्या पूछा है, इसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं पूछा, इसने तो टाइम पूछा है. टाइम, ऐसा टाइम बताओ जब डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हो जाए. करिए, कोशिश करिए. अरे आंसर मत दो, आंसर तो लिखा हुआ है स्लाइड में. डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, वो बहुत जरूरी है. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. चलिए चलिए, बहुत शानदार बहुत शानदार. अब डायग्राम बना के दिखाता हूं और आप खुद करना. शिप ए जा रहा है वेस्ट में, ये शिप ए, ये जा रहा है वेस्ट में 10 से. बी है इसके साउथ में, साउथ मतलब नीचे, और ये जा रहा है नॉर्थ में ऐसे. कितने से, 10 से. सही है, कर लोगे, कर लोगे. बहुत शानदार बहुत शानदार. वी ए -10i, वी बी 10j, वी ए बी, वी ए माइनस वी बी, वी ए -10i,
VB tan J, कोई भी स्टेप डायरेक्ट मत करना, गलत कर दोगे। -10I माइनस 10J, I नेगेटिव, J नेगेटिव। सोच, I और J दोनों नेगेटिव हैं, ये I नेगेटिव, ये J नेगेटिव, ये B को आपने रोक दिया, A ऐसे जाता हुआ नजर आएगा। सोच अब इधर क्यों हो गया, सोच अब इधर क्यों हो गया, सोच अब इधर क्यों हो गया, क्योंकि I भी नेगेटिव, J भी नेगेटिव, I भी नेगेटिव, J भी नेगेटिव। बोल बच्चा, थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, बोलो बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। अब बताओ मिनिमम डिस्टेंस के लिए ये, पर ये मैं काहे को निकालूं, ये तो पूछा ही नहीं है। उसने तो पूछा है जब मिनिमम डिस्टेंस हो जाए तब टाइम बताओ, तो मैं तो ये दूरी बताऊंगा ना। शॉर्ट डिस्टेंस तो पूछा ही नहीं है, मुझे तो एक्स पूछा है। ये 45 ही होगा, दोनों कंपोनेंट बराबर हैं। ये दूरी 100 किलोमीटर। शॉर्ट डिस्टेंस तो पूछा ही नहीं है, तो मैं डी काहे को निकालूं, मैं तो एक्स निकालूंगा। बोलो सही है क्या? सही है। जे नेगेटिव कैसे हो गया, जे नेगेटिव कैसे हो गया? ये फॉर्मूले में है ना माइनस, ये फॉर्मूले में है ना। आपने वी ए पुट किया, वी भी पुट किया, तो ये तो माइनस है ही ना, ये माइनस तो लगेगा ही लगेगा ना। फॉर्मूले का माइनस है भैया, वो रिलेटिव का माइनस है। क्या ये बात सही है क्या? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं, 1 मिनट का ब्रेक लेके अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। सर आई और जे के अपोजिट साइन होते तो अपोजिट साइन कैसे होंगे? आई और जे के स्टैंडर्ड होते हैं बच्चा, ये आगे आई, पीछे माइनस आई, ऊपर जे, नीचे माइनस जे। कैसी बात करते हो? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं। ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पहले आप पढ़ लीजिए, काफी बच्चों ने ऐसा कर भी रखा होगा। इसमें ट्रायंगल भी बनता है, हेक्सागन भी बनता है। करिए डायग्राम, सोचिए। निक्की शर्मा जी ने क्वेश्चन करके भेज दिया, निक्की ने, वेरी गुड निक्की, बहुत बढ़िया, फोटो भेज दी निक्की शर्मा ने, बहुत बढ़िया। चलो अब ये कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसको पहले आप समझ लेते हैं, फिर आपको बताता हूं। अल्फा अचीवर कब बनेगा? बेटा अल्फा अचीवर की डेट आ चुकी है, वेबसाइट पे दे रखी है। प्रत्युष राज ने क्वेश्चन कर लिया, बहुत बढ़िया। इसके वैसे 2-3 तरीके होते हैं, एक रिलेटिव का तरीका होता है, एक जनरल आसान वाला होता है। मैं आपको सबसे आसान तरीका सिखाता हूं, बहुत तरीके हैं इसके, रिलेटिव से कर सकते हैं आप, अप्रोच वेलोसिटी से कर सकते हैं, और एक सबसे आसान। तो बात करेंगे सबसे आसान तरीके की। चलिए बढ़ते हैं। अब पहले इस क्वेश्चन की आप फील ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सभी लोग अब स्लाइड की तरफ देखें। वो कह रहा है ए जा रहा है बी की तरफ हमेशा, ठीक है। बी जा रहा है हमेशा सी की तरफ, और सी जा रहा है हमेशा ए की तरफ, ऐसा बोला हुआ है। ए ऑलवेज फेस टुवर्ड्स बी, बी ऑलवेज फेस टुवर्ड्स सी, सी ऑलवेज फेस टुवर्ड्स ए, ऐसा बोला हुआ है, ठीक है। पर अब अगले ही इंस्टेंट पे दिक्कत हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि बी के पास तो वेलोसिटी है, तो बी तो थोड़ा सा आगे आ जाएगा। जैसे ही बी आगे आएगा, ए कहेगा ओहो, मैंने तो कसम खा रखी है कि देखूंगा तो पूरे जीवन किसको, बी को, तो ए अपने आप को बदल लेगा। सेम सी यहां थोड़ी ना रहेगा, सी चल रहा है तो सी यहां आ जाएगा। बी कहेगा आशीष सर मैंने भी कसम ले रखी है, देखूंगा तो मैं सी को ही।
सी को ए को देखना है, ए यहां आ चुका है तो सी भी अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा क्योंकि उसको ए को देखना है। बात यही खत्म नहीं होगी बच्चों, और अब चीजें कठिन हो जाएंगी क्योंकि बी अब आ गया यहां। ए कहेगा आशीष सर मैं तो कसम पर ही हूं, मुझे तो बी को ही देखना है, तो ये और टेढ़ा होगा। सी इधर आ चुका है, बी कहेगा आशीष सर मैं भी सी को ही देखना चाहता हूं, सी कहेगा सर मैं तो भी ए को ही देखूंगा, मैं क्यों अपनी कसम तोड़ूं। फिर आगे अगले इंस्टेंट पे देखिएगा और मजा आएगा, और मजा आएगा। अब बी आ चुका है इस वाली लाइन पर, बी ट्रिपल डैश, ए कहेगा सर मैं तो बी को ही देखूंगा, बी कहेगा अरे सर मैं तो सी को ही देखूंगा, और सी कहेगा सर मैं तो ए को ही देखूंगा। इस तरह से मामला चेंज होता जाएगा। अब देखिए क्या होगा, अब आएगा मजा। ए हल्का 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 ऐसे मुड़ता जा रहा है, बी देखिए पहले इधर था, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे मुड़ता जाएगा। सी देखिए ऐसे 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 आता जाएगा और फाइनली दे विल मीट एट सेंटरोइड, एट सेंटरोइड। क्या ये बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। ए को हमेशा बी की तरफ देखना है, बी को हमेशा सी की तरफ देखना है, और सी को हमेशा ए की तरफ देखना है, तो इस तरह से वो सेंटर पे मिलेंगे। अब कब मिलेंगे वो टाइम बताओ। उस टाइम के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूं। सबसे आसान तरीका, वैसे तो रिलेटिव से भी मॉड्यूल में दे रखा होता है, आपके पुराने नोट्स में भी होगा, पर ये सबसे आसान तरीका है जो आपको कभी परेशान नहीं करेगा। देखना, ये मिलेंगे सेंटर पे, बस। अब कुछ दूरी आपको याद होनी चाहिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर आपको याद हो बच्चों, कई बच्चों को मेरे याद है, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, शानदार, a/√3 होता है। स्क्वायर में कई बच्चों ने तो आंसर भी दे दिया, बहुत शाबाश, a/√2। कई तो बच्चे चैट बॉक्स में ही पूरा ध्यान देते हैं और तुरंत आंसर बहुत जल्दी दे देते हैं। अगर ये हेक्सागन होता, अगर ये हेक्सागन होता तो ये ए होता बच्चों, स्क्वायर होता है तो a/√2 होता है, और ट्राइंगल होता है तो a/√3। इसमें सारे एंगल 60 होते हैं, इसमें 90 होते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? देख लीजिए, इसमें भी सारे के सारे वास्तव में ये इक्विलेटरल ट्राइंगल से ही तो मिलके बना होता है, तो ये सब 60-60 ही होते हैं। ठीक है, अब मजे से आएंगे, बोर्ड पे देखिए, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से देखिएगा। अब बी को, ये तो बात पता चल गई, बी को कहां पहुंचना है, सेंटर पे। तो बी की ये वेलोसिटी जो इसको सेंटर की तरफ ले जाएगी, वही बी को वहां ले जाएगी। पर बी के पास तो वेलोसिटी यहां थी, वी, टोटल एंगल था 60, तो ये एंगल कितना हो गया 30, तो वी का 30 से चिपका हुआ वी cos 30। तो ये वेलोसिटी का ऐसा कंपोनेंट है जो इसको कहां ले जाएगा, सेंटर की तरफ। खत्म। टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं उसी डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी लीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कितना, a/√3, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट v cos 30। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। √3/2, 2 पर जाएगा, √3 ये सबसे आसान तरीका है और सबसे बेहतरीन तरीका है प्रश्न को पढ़ने की। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेते हैं उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी लेते हैं। बहुत आसान। करण पटेल जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया लग रहा है सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। थैंक यू करण पटेल जी। सारे के सारे पार्टिकल सेंटर की तरफ मिलेंगे, वो आप धीरे 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 जब ड्राइंग करोगे तो उससे समझ में आ जाएगा। सही बात, सही बात। बहुत बढ़िया। अब क्या इसका स्क्वायर में भी कर सकते हैं इसी तरीका से, स्क्वायर में करके देखिए एक बार।
करके देखिए, सेम सवाल है, 4 पार्टिकल हैं ए बी सी डी। ए हमेशा बी की तरफ जा रहा है, बी हमेशा सी की तरफ जा रहा है, सी हमेशा डी की तरफ, डी हमेशा ए की तरफ। बहुत बढ़िया, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कंसेप्चुअल कंसेप्चुअल चलिए, फिजिक्स में यही मजा है, कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है, बहुत तरीके से चलिए, रटने की आवश्यकता नहीं है फिजिक्स में। और ये सर, ये कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म है। अगर आप इक्वेशन लगा रहे हो तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी लेंगे उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेंगे। आ जाओ, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। देखिए, सेंटर पे मिलेंगे, आप किसी के लिए कर सकते हैं, ए बी सी डी। ए के लिए ये देखिए, ये दूरी आपको पता है, a/√2। अब वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट जो इसको सेंटर की तरफ ले जाएगा, टोटल 90 होता है बच्चा, टोटल 90, टोटल 90, तो ये 45, तो v का 45 से चुपका हुआ v cos 45 टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, a/√2 उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी, v cos थीटा, तो a/√2 cos थीटा 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, a/b, 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 a/b आंसर, आंसर a/b होगा। समझ में आ रहा है तो बताइएगा, टाइप करिए ओके। अगर सब क्लियर है, सब सही है, वो ऑडियो वीडियो स्लाइड फिजिक्स कॉन्सेप्ट, तो टाइप करिए ओके। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। कई बच्चों ने हेक्सागन का भी आंसर दे दिया है। सही बात है, सही बात है, हेक्सागन का भी आंसर दे दिया है। हेक्सागन का सोचिए, खुद करिए, खुद करिए। हेक्सागन कर सकते हैं, ये सेंटर पे मिलेंगे। अब आप बताइए, ये एंगल, अगर आप ये टोटल एंगल देखेंगे तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा, दो साइड्स के बीच में 120 है ये। सोचिए, वास्तव में हेक्सागन, वास्तव में देखो मैं आपको बताता हूं सही अच्छे तरीके से, मैथ्स है, ये हेक्सागन है बेंजीन, इसके अंदर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, ये सारे 60-60 होते हैं। अब आप देख लें, किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है, रटने की जरूरत ही नहीं है, तो आप दो साइड्स के बीच में देख लें, 120, 120, 120, 120। सही है। अब मुझे सेंटर पे पहुंचना है, सेंटर तक की दूरी है a, ये पार्टिकल मैंने पकड़ लिया, इसके पास है वेलोसिटी v। ईमानदारी से बताइए, टोटल 120 था तो ये कितना होगा, 60। अच्छे से बताइए, ये पूरा 120 होता है बच्चों, पूरा 120, तो इस लाइन वाला 60। कहां तक मिलना है, कहां पे मिलना है, सेंटर पे, सेंटर पे, सेंटर पे। बहुत शानदार। तो v का कौन सा कंपोनेंट है जो उसको सेंटर पे ले जाएगा, v cos, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन उस डायरेक्शन की वेलोसिटी, cos 60 1/2, टाइम आएगा 2a/v। क्या ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गए क्या आपको? आगे बढ़ूं? ये बेसिक सी बात, बेसिक सी बात है। हम जानते हैं v बराबर u प्लस ए टी होता है। अगर रिलेटिव में लगा रहे हो तो a रिलेटिव, u रिलेटिव, v रिलेटिव, आप यूज कर चुके हो। s का भी ऐसा ही है, थर्ड इक्वेशन भी ऐसी है, इसकी अभी जरूरत नहीं है, नो नीड। काइनेमेटिक्स में आएगा तब आपको वहां याद करवाएंगे, वहां प्रूफ करवाएंगे, फिर आपको याद करवाएंगे, अभी आवश्यकता नहीं है। 10 सेकंड का रेस्ट कर लीजिए, फिर कुछ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारा रिलेटिव पढ़िए, एक एक क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए कोई रेस्ट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। अब कुछ बेसिक सवाल देखिए, 1 2 3 4 5 5। अब ये 5 क्वेश्चन देखते हैं और अपन अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। आराम से देखिएगा एक एक कॉन्सेप्ट।
मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब चैट बॉक्स पे ध्यान हटाइए, बेसिक फंडामेंटल मैं आपको समझाता हूं, और उस फंडामेंटल्स को पकड़ लेंगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी दिक्कत नहीं आएगी। देखें, ए और बी को ऊपर फेंका गया 5 और 10 से, आपको सेपरेशन बतानी है 1 सेकंड बाद। देसी तरीका तो क्या कहता है, 1 सेकंड बाद ए यहां पहुंचेगा, बी यहां पहुंचेगा, मैं पहले ए की दूरी निकाल लूं, फिर बी की दूरी निकालूं, और फिर दोनों के बीच में सेपरेशन। ये एक देसी तरीका जो 10 साल बाद भी आपके दिमाग में आ सकता है। ए चला, बी चला, फिर दोनों के बीच की दूरी निकाल दो, आंसर आ जाएगा। पर ये बच्चों लंबा मेथड है। रिलेटिव एक ऐसा जादू है, एक ऐसा जादू है जिससे आप एक पार्टिकल को रोक सकते हो। तो सर रोकने से क्या फायदा हो जाएगा? अरे रोकने से फायदा हो जाएगा ना, एक तो रुका हुआ है, एक तो रुका हुआ है, केवल दूसरे का ही इक्वेशन लगानी पड़ेगी, और जितना दूसरा चलेगा वही उनके बीच की दूरी हो जाएगी। जब तक आप दिमाग में ये कॉन्सेप्ट नहीं बैठाएंगे तब तक आगे पढ़ना बेकार है। हाँ, इसका एक तरीका बिल्कुल वही है जो आप सोच रहे हैं, दो पार्टिकल हैं ए और बी, दो पार्टिकल हैं ए और बी, दो पार्टिकल हैं ए और बी, ए चला, बी चला, अब दूरी निकाल लो। ये तो बेसिक तरीका है जो सभी 9th क्लास का बच्चा भी कर सकता है, ये बहुत ही फंडामेंटल टेक्निक है। पर अगर मैं इसको रिलेटिव की अप्रोच से करना चाहूं, एक साइंटिफिक तरीके से करना चाहूं, तो रिलेटिव लगाकर मैंने एक को रोक दिया। वास्तव में चल दोनों रहे थे, वास्तव में चल दोनों रहे थे, पर रिलेटिव लगाकर मैंने एक को रोक दिया। अब क्या होगा? अब केवल बी चलेगा, अब केवल बी चलेगा, और जितना बी चलेगा वही तो उनके बीच की सेपरेशन होगी, क्योंकि ए तो रुका हुआ था, क्योंकि ए तो रुका हुआ था, तो जितना बी चलेगा वही उनके बीच की सेपरेशन होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बताइए, समझ में आ रही हो तो मैं आगे बढ़ूं। चैट बॉक्स पे अपना रेस्पॉन्ड दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए, तो ये तो बेसिक तरीका था। अब हम इसको करते हैं रिलेटिव से। एक एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा रिलेटिव में। पहले मैंने लिखा यू ए, आपको सभी को पता है, ऊपर जे नीचे माइनस जे। यू ए बताइए कहां? ऊपर की तरफ 5 जे। यू बी बताइए 10 जे। यू बी ए, सर यू बी ए क्यों निकाला? यू ए बी भी तो निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल लो, नो टेंशन, नो टेंशन। यू बी माइनस यू ए, 10 जे माइनस 5 जे, 5 जे। यू बी ए, ईमानदारी से बताइए, यू बी ए में आपने किसको रोक दिया? किसको? रेस्ट में किसको कर दिया? एक। बहुत बढ़िया, देखते जाइए, अभी बहुत मस्त सवाल है। अब एक्सीलरेशन ऑफ ए, दोनों पे ग्रेविटी लग रहा है नीचे की तरफ, ग्रेविटी नीचे, नीचे की तरफ माइनस जे। बी पर भी ग्रेविटी नीचे ही लग रहा है, रिलेटिव ए बी ए बी माइनस ए बी माइनस जी जे, ए माइनस जी जे माइनस जी जे प्लस जी जे, जीरो। अरे आशीष सर ये तो जीरो आ गया। अरे लाला ये हमेशा जीरो आएगा, बार बार अब नहीं निकालेंगे, समय क्यों खराब करें? जब दोनों मोशन अंडर ग्रेविटी हैं, दोनों पर ग्रेविटी नीचे की ओर ही लग रही है, तो रिलेटिव एक्सीलरेशन हमेशा जीरो आएगा। बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, एक बार निकाल दिया, इसको हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे। करण पटेल आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया करण पटेल, बहुत बढ़िया। रिलेटिव एक्सीलरेशन जीरो होगा हमेशा। अब मैं बना रहा हूं फील वाला डायग्राम, ये समझ में आए तो चैट बॉक्स पे टूट पड़िएगा यस बोलकर। फील्ड वाला डायग्राम, किसको रोक दिया? ए को रोक दिया, ये देखो ए रुक गया, देखो ए रुक गया, ए रुक गया। और बी, बी बी के पास कितनी स्पीड? 5 जे, 5 जे। यहां आप लड़ाई कर सकते हो,
सर 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 बी के पास तो 10 थी बेटा, वो तो एक्चुअल डायग्राम था, ये फीलिंग वाला डायग्राम है, ये रिलेटिव वाला डायग्राम है, ये ए के फ्रेम से देखने पर डायग्राम है, ये ए को जब रोक दिया ये तब का डायग्राम है, ये तब का डायग्राम है। इसका मतलब आपने ए को रोक दिया, ए को रोक दिया, फील रिलेटिव अप्रोच का डायग्राम है, रिलेटिव अप्रोच का डायग्राम है। अब बी की स्पीड 10 नहीं, क्या लिखेंगे 5 जे, 5 जे मतलब ऊपर, सिंपल। अब एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, रिलेटिव डिस्टेंस पूछी है, यू रिलेटिव 5, टाइम 1 सेकेंड, ए रिलेटिव 0, तो रिलेटिव सेपरेशन 5। ये पहली बार किया है तो इतना बड़ा है, धीरे धीरे समय कम लगेगा क्योंकि ये वाली माथापच्ची बार बार नहीं करेंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट समय बचेगा। अगर सब सही है तो बताइए, आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं। रिलेटिव वाली डायग्राम की फीलिंग आ रही है क्या? रिलेटिव वाले डायग्राम की फीलिंग आनी चाहिए। आपने आपने रिलेटिव लगाकर ए को रोक दिया, ए को रोक दिया, ए जमीन पर है, केवल कौन चल रहा है बी, और जितना बी चलेगा वही रिलेटिव सेपरेशन होगी मेरे बच्चों। बढ़ू आगे, बहुत बढ़िया, किसी को भी रोक सकते हैं, हाँ, यू बी ए भी निकाल सकते हैं, यू ए भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, अगला मुझे करने दीजिए, आप वॉच करिए और सीखिए, फिर उसके बाद आप करना। एक बार फंडामेंटल अच्छे हो जाते हैं फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको यह भी बताता हूं कि रिलेटिव के डायग्राम से, रिलेटिव की सोच से चीजें आसान क्यों हो जाती हैं, वो देखिएगा, सिर्फ समझिए। अब बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड विद स्पीड ऑफ 20, एक बॉल को नीचे की तरफ फेंक दिया 20 से, एंड साइमल्टेनियसली अनदर बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, दूसरी को ऊपर फेंक दिया 30 से। आपसे पूछा गया कब मिलेंगी, बिल्कुल आप बता सकते हैं कब, बीच में कभी कहीं मिलेंगी। अगर आप इसको बेसिक जनरल फिजिक्स लगा के सॉल्व करेंगे 9th क्लास वाली, तो ए थोड़ा नीचे आएगा, बी थोड़ा ऊपर जाएगा, और कहीं यहां मिलेंगी। आपको ए के लिए भी इक्वेशन लगानी पड़ेगी, बी के लिए भी इक्वेशन लगानी पड़ेगी, तब जाके आप सॉल्व करोगे तो आंसर बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। ये 9th क्लास का सवाल है, ये इसका बेसिक मेथड है। ए कुछ चलेगा, बी कुछ चलेगा और दोनों मिल जाएंगे, ये इसका बेसिक मेथड है। अब देखना आप रिलेटिव से आप क्या करोगे, रिलेटिव से किसी को आप रोक दोगे, और रोकने से कितना आसान हो जाएगा वो आप फील करना तो मजा आएगा। उसके बाद चैट बॉक्स में बताइएगा, पहले आप फील कर लो, पहले फील कर लो। ये ए, ए को कहां छोड़ा है 20 से नीचे, बी को 30 से ऊपर, ठीक है। चलिए, ऊपर जे होता है, नीचे -जे, जल्दी से बताओ, यू ए बच्चा -20 जे, यू बी 30 जे, किसी को भी रोको, किसी को भी, यू बी ए, यू बी यू ए, यू बी 30 जे, यू ए -20 जे, माइनस माइनस प्लस 50 जे, 50 जे। यू बी ए का क्या मतलब है, यही अगर आपने समझ लिया तो आपको रिलेटिव का फील आ जाएगा। यूबीए का क्या मतलब है, यूबीए का मतलब, इसमें आपने किसको रेस्ट में कर दिया, ए को रेस्ट में कर दिया। अब बनाइए फील वाला डायग्राम, अभी इतने बना रहा हूं, एग्जाम में जरूरत नहीं होती, आपने 10 बार बना लिए तो मजा आ जाएगा। बताइए, ए रेस्ट, ये रेस्ट। अब बी की कितनी वेलोसिटी लिखूं, सर बी की तो 30 है, क्या बी की 30 लिखेंगे, 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 नहीं नहीं 50, क्योंकि ये रिलेटिव का डायग्राम है, तो रिलेटिव काम में ले 50। और देख जे कैप प्लस जे मतलब ऊपर, एक एक चीज काम की है।
अब बताओ कितना आसान हो गया, हर बच्चा बता सकता है। आशीष सर अगर ए रुका हुआ है तो बी को ए से मिलने के लिए कितना चलना पड़ेगा, 150 मीटर। कितना आसान है। अब आप सारी बातें पुरानी रिवाइंड करो। बस चल रही थी, बच्चा पीछे भाग रहा था, आपने रिलेटिव लगा के बस को रोक दिया, बस को रोक दिया, और रुकी हुई बस को पकड़ना आसान है। उसी तरह से ए भी गिर रहा था, बी भी ऊपर जा रहा था, दोनों चलेंगे दिक्कत हो जाएगी। रिलेटिव लगाकर आपने ए को रोक दिया, अब बी को ए से मिलने के लिए, बी को ए से मिलने के लिए, बी को ए से मिलने के लिए 150 मीटर चलना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ए रिलेटिव का देखो समय बच गया, ए रिलेटिव 0 है क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी है। अब एक बार में एस रिलेटिव बताओ, जब ए रुका हुआ है तो बी को ए से मिलने के लिए 150 चलना पड़ेगा, यू रिलेटिव 50, टी ए रिलेटिव 0, टाइम। बोलो बात बन रही है, बात बन रही है, बन रही है तो बताइए यस। अगला करें, खुद करिए, खुद करिए। सार्थक अग्रवाल ए रिलेटिव -2g क्यों आएगा जब दोनों के बराबर हैं? घटाओगे, घटा के देखो 0 आएगा, स्लाइड में घटा के दिखाया है। सही है, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने कर लिया। अब देखिए स्पीड अपने आप आ जाएगी। अब बॉल इज प्रोजेक्ट फ्रॉम ग्राउंड विद स्पीड 100, ए को फेंका है 100 से, बी को ड्रॉप किया, ड्रॉप किया मतलब इसका 0, तो यू ए, यू बी 0, यू ए बी बताइए कैसी फीलिंग है, बताइए। ये 3 क्वेश्चन जबरदस्त समझना चाहिए, 1 2 3, शानदार 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 आने चाहिए, शानदार समझ में आने चाहिए। तीनों को आपने एक बार और कर लिया ना, मन खुश हो जाएगा आपका, आपको रिलेटिव की फील आ जाएगी कि रिलेटिव से हम चीजों को आसान बनाते हैं। रिलेटिव केवल एक तरीका है, केवल एक अप्रोच है क्वेश्चन को आसान बनाने का, रिलेटिव कोई लॉ नहीं है। बायो सावर्ट लॉ लॉ है, ओम्स लॉ है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है। रिलेटिव तो केवल एक तरीका है जिससे चीजें आसान बन जाती हैं, बहुत बहुत आसान बन जाती है। चलो अब अगला बताना, अगले में क्या करेंगे, अगला बताना। बहुत ही
पॉपुलर क्वेश्चन है। अच्छा करिए, ऐसा कैसा सेम होमवर्क। चलो आप पहले सवाल पढ़ लो आराम से, बिल्कुल आप आराम से सवाल पढ़ लो, फिर मैं आपको फील देता हूं कि कैसे होगा। आप कई लोगों ने कर भी रखा होगा, मैं आपको फील दिलाता हूं कैसे होगा। सही है। अब देखो हो क्या रहा है, क्या कह रहा है वो समझना एक एक बात, क्योंकि अगला सवाल फिर आपको बनाना है ना। समझना, a lift is moving downward with constant acceleration of 2। एक लिफ्ट है, वो नीचे की तरफ जा रही है। किसका एक्सलेशन है ये? लिफ्ट का। किसका एक्सलेशन है? लिफ्ट का। किसका एक्सलेशन है? लिफ्ट का। नीचे ऊपर की तरफ जे होता है, नीचे की तरफ माइनस जे, तो एक्सलेशन ऑफ लिफ्ट आ गया -2j, नीचे की तरफ डाउनवर्ड। कुछ नहीं दे रखा, डाउनवर्ड मूविंग डाउनवर्ड, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। कुछ नहीं दे रखा होता मतलब 0। पहले तसल्ली से ये देख लो, क्या लिफ्ट के दोनों पैरामीटर क्लियर हैं क्या? लिफ्ट के दोनों पैरामीटर क्लियर हैं क्या? ठीक है। अब एक बॉल को ड्रॉप किया, ये बॉल ड्रॉप्ड कर दिया, तो आपको ये भी समझ में आ गया बॉल की वेलोसिटी 0। बॉल को ड्रॉप किया तो बॉल तो हवा में, बॉल को आप ड्रॉप करोगे तो लिफ्ट के अंदर भी तो हवा में ही है, लिफ्ट के अंदर तो हवा में, तो बॉल का एक्सलेशन हवा वाला ग्रेविटी कहां कहां? नीचे की ओर, नीचे की ओर। पहले आप ये दो पैरामीटर लिखना सीख लें। अभी ना मैंने सवाल समझाया है, ना मैंने रिलेटिव लगाया है, केवल ये पैरामीटर लिखने सिखाए हैं। इसमें किसी को दिक्कत हो तो पहले वो बता दे। अभी ना तो मैंने कॉन्सेप्ट लगाया है, ना मैंने रिलेटिव लगाया है, ना मैंने सॉल्व किया है। अभी तो मैंने सिर्फ वैल्यूज लिखी है, सिर्फ वैल्यूज लिखी है। बॉल को ड्रॉप किया है, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। लिफ्ट के वेलोसिटी के बारे में कोई जानकारी नहीं, लिफ्ट की वेलोसिटी 0 होगी। लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही है तो लिफ्ट का एक्सलेशन -2 होगा। और बॉल को आपने लिफ्ट के अंदर हवा में छोड़ा है, लिफ्ट के अंदर हवा में छोड़ा है, तो ग्रेविटी तो वो ग्रेविटी के अंदर ही गिर रही है, ग्रेविटी के अंदर ही गिर रही है। क्या ये बात सही है क्या? देख लो। अब सुनो, किसको रोकें ताकि सवाल आसान बन जाए। करण पटेल कह रहे हैं जी कैंसिल हो जाएगा। करण पटेल जी, जी कैंसिल कैसे होगा? कैसे हो जाएगा जी कैंसिल? बॉल तो लिफ्ट के अंदर गिर रही है, लिफ्ट के अंदर बॉल फ्री फॉल कर रही है, जी तो लगेगा ही। चलिए आइए वापस देखें। अभिनव कह रहे हैं बहुत अच्छा सर, आर्यन पटेल थैंक यू, धर्मेंद्र सिंह का आंसर आ गया, आकाश चौधरी, शिवम जिंदल, ओम निशांत, जय पांडे बहुत बढ़िया, सूरज बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबने आंसर दे दिया। सर लिफ्ट को रोक दो। अब लिफ्ट को रोकना क्यों जरूरी है वो देखें। ये लिफ्ट का फ्लोर, ये पेन, वो कह रहा है पेन को लिफ्ट के फ्लोर पर टकराना है। वास्तविक स्थिति क्या हो रही है वो देखना, पेन भी गिर रहा है और लिफ्ट का फ्लोर भी गिर रहा है, क्योंकि लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है। देखना, ये लिफ्ट, ये लिफ्ट, ये पेन, वास्तविक स्थिति पेन ड्रॉप हो रहा है और नीचे का फ्लोर भी नीचे आ रहा है, बिकॉज लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है। चीज आसान कब होगी दोस्तों? चीज आसान कब होगी दोस्तों? चीज आसान कब होगी? जब लिफ्ट को आप रोक दो।
लिफ्ट रोक दी तो उससे आसान क्या होगा, ये पेन खट, पेन को छोड़ा आपने 2 मीटर से, तो उसको 2 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। लिफ्ट रुकी हुई है, लिफ्ट रुकी हुई है, कितना आसान हो गया। लिफ्ट रुकी हुई है तो पेन को 2 मीटर चलना पड़ेगा। जिस प्रकार पिछले क्वेश्चन में आपने एक पार्टिकल को रोक दिया था, जिस प्रकार आपने कल बस को रोक दिया था, रुकी हुई बस को पकड़ना आसान था। तो हम क्या करें, तो हम क्या करें, लिफ्ट को रोक दो, लिफ्ट को रोक दो। इसका मतलब लिफ्ट कहाँ आनी चाहिए, पीछे, पीछे। एक एक स्टेप वाइज करो, हवा में नहीं, हवा में नहीं, ए बॉल, हवा में नहीं, ये माइनस फॉर्मूले का, ए लिफ्ट। कितने बढ़िया ब्रैकेट लगाए, देख ये ब्रैकेट में लिफ्ट की वैल्यू, ये बॉल की वैल्यू, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, फॉर्मूले वाला। सही है। अब एक शानदार बात बताता हूं, जब बॉल ड्रॉप करेगी और लिफ्ट पे टकराएगी तो बॉल नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ, और नीचे -2 है, -j, तो 2 मीटर नहीं, -2। सोच ले, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। क्योंकि 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 बोल्ट ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है। यू रिलेटिव 0, ए रिलेटिव -8। करण पटेल कह रहे हैं, एक बच्चा कह रहा है कि सर बहुत अच्छा समझ में आ गया, थैंक यू, थैंक यू। लिफ्ट की वेलोसिटी 0 क्यों है, क्योंकि लिफ्ट के बारे में, वेलोसिटी के बारे में जानकारी नहीं है। सर लिफ्ट में भी जी लगेगा ना, ना ना, लिफ्ट एक्सीलेटिंग डाउनवर्ड 2 मीटर, मतलब लिफ्ट की जो अंदर मोटर है वो इस प्रकार काम कर रही है कि उसका नेट एक्सीलेशन 2 है। लिफ्ट में जी नहीं लेंगे, लिफ्ट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रही है, इसका मतलब लिफ्ट का एक्सीलेशन 2 है, जी नहीं है, जी नहीं है। लिफ्ट 2 से नीचे आ रही है मतलब लिफ्ट का एक्सीलेशन है वो 2। बताइए, सब सही है तो टाइप करिए y, सब सही है तो टाइप करिए y। सही है, बहुत बढ़िया। सेम इसी तरह का क्वेश्चन, सेम यही, बस इसमें लिफ्ट ऊपर जा रही है, ध्यान दें, अच्छे से करिए, खुद से करिए, अच्छे से करिए। लिफ्ट एक्सीलरेटिंग अपवर्ड, एक एक बात को अच्छे से करना। सारा फीट में ही दे रखा है तो फीट में ही करो, कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ फीट में है तो फीट में ही करें। और प्लीज ये क्वेश्चन अभी करके देखें। प्लस माइनस के साथ करो तब मजा आएगा, हवाबाजी नहीं चाहिए, हवाबाजी नहीं। पूरा समय देके जो करेगा उसके कॉन्सेप्ट बिल्टअप होंगे, उसके कॉन्सेप्ट बिल्टअप होंगे। आ जाओ देखो, लिफ्ट कहां जा रही है, ऊपर,
तो मैं तो एक एक चीज लिखता हूं। ए लिफ्ट कितना, 6, कहां, ऊपर। ओके। बोल्ट है जो कि फॉल कर रहा है नीचे की तरफ, ये बोल्ट गिर गया, नीचे गिर रहा है, तो बोल्ट का एक्सलेशन हवा में है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ -G, ऊपर J होता है, नीचे -J, लिफ्ट ऊपर जा रही है। U के बारे में जानकारी तो U0 ले लें। अब बताएं, लिफ्ट को रोक दें तो A बोल्ट विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, A बोल्ट -A लिफ्ट, बोल्ट का -GJ, लिफ्ट का 6, G की वैल्यू 32, -32, G की वैल्यू 32, सर 9.8 होती है बेटा, फीट में है, सारा काम फीट में चल रहा है, -38। अब बिल्कुल मस्ती से, खुश मन से लगाओ, एस लेटिव, बोल्ट नीचे आएगा, 9.5 नहीं, माइनस का 9.5, माइनस का 9.5 समझ में आ गया, माइनस का 9.5 समझ में आ गया, देख लीजिए, माइनस का 9.5, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, वॉइस क्रैक हो रही है। देखिए आवाज आ रही है क्या, आवाज आ रही है क्या, आवाज 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 आवाज, चलो बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर तो आपने निकाल ही लिया होगा, ये कट जाएगा 19, और ये 1/√2 आना चाहिए, आंसर सेकंड ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, दोनों लिफ्ट के बढ़िया सवाल हैं, अच्छे से करिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, और आज इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, अगले लेक्चर में इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। बहुत बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बोल्ट का इनिशियल एक्सेलरेशन 6 होगा, नहीं भाई, बोल्ट जब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ तो बोल्ट लिफ्ट से अलग हो चुका है, बोल्ट लिफ्ट से अलग हो चुका है, तो बोल्ट अब फ्री फॉल करेगा। थैंक यू सुशांत, थैंक यू। हाँ हैंडआउट अभी सब भेज दूंगा, आप चिंता नहीं करें। 5 मिनट पहले मैं आपको कॉलिजन का कॉन्सेप्ट और सिखा देता हूं, ताकि अपन कल इसके न्यूमेरिकल कर सकेंगे, ठीक है। चलिए अब समझिएगा, समझिएगा। अब कॉलिजन के कॉन्सेप्ट में क्या है वो आप समझो। जैसे मैं आपको पूछता हूं, बताइए कॉलिजन होगा या नहीं, ये बताइएगा। केस 1,
अब ये 5 केस हैं। आपसे पूछा गया किसमें टक्कर होगी, किसमें नहीं होगी। बहुत तसल्ली से सुनना, क्योंकि यहीं से कॉन्सेप्ट आएगा और वो कॉन्सेप्ट दूर तक जाएगा। यहीं से कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा और वो कॉन्सेप्ट दूर तक जाएगा। आइए बातों को समझिएगा और मस्ती से सुनिएगा, और आप इस बात को आज अपने साथ लेकर जाइएगा। रिलेटिव एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा मेथड है जो चीजों को आसान बना देता है। आपने बस को रोक दिया तो बच्चे को बस पकड़ना आसान हो गया। 2 पार्टिकल टकरा रहे थे, आपने एक पार्टिकल को रोक दिया तो दूसरे को टक्कर मारना आसान हो गया। पत्थर लिफ्ट के फ्लोर पर टकरा रहा था, आपने लिफ्ट को रोक दिया, पत्थर के लिफ्ट के फ्लोर पर टकराना आसान हो गया। रिलेटिव का यही मीनिंग है। अब आप देखिएगा और बातों को समझिएगा। चैट बॉक्स पर ध्यान मत दीजिएगा। आपसे मैं पूछ रहा हूं बच्चों, किसमें टक्कर होगी और किसमें नहीं होगी। आप तुरंत बोल सकते हो, अरे सर ए बी को टक्कर मार देगा। यस, इसमें सर ये पहले भी गिर सकता है, ये ऊपर जा रहा हो तब टक्कर कर दे, या ये पहले गिर जाए ये बाद में गिर जाए, नहीं पता सर इसमें, अरे सर ये तो रुका हुआ है, बिल्कुल नहीं होगी। नो सर इसमें सर ये गिर सकता है, ये पहले गिर जाए, सर ये आगे गिरे ये ऊपर से निकले, सर दोनों हवा में टकरा जाएं, या सर नहीं पता सर। इसमें सर ये एकदम यहाँ गिरे तो टक्कर हो सकती है, एंगल देना पड़ेगा। सर पहले गिर जाए, सर बाद में गिर जाए, सर जस्ट इससे पहले गिरे, सर इसके ऊपर गिरे तो टक्कर हो जाएगी। सर नहीं, सर नहीं, सर नहीं पता। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? कुछ जगह आप बता पा रहे थे और कुछ जगह दिक्कत हो रही थी। अब इस बातों को मैं थोड़ा आसान बनाता हूं और आपके दिमाग पर स्ट्राइक करता हूं। दिमाग पर अगर जोर की स्ट्राइक पड़े तो बताइएगा। टक्कर बताना कब आसान था? कब आसान था? सर आसान था जब बी रेस्ट में था। बी रेस्ट में था तो आपने बता दिया, बी रेस्ट में था आपने बता दिया। सर यहां बी रेस्ट में, यहां तो नहीं बता पाए। दूसरा, केवल बी रेस्ट में नहीं, उसके बाद अगर ए की वेलोसिटी बी की तरफ होनी चाहिए, इसके बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं। देखो आप, बी रेस्ट में है और ए की वेलोसिटी बी की तरफ है। यस, बी रेस्ट में है पर ए की वेलोसिटी बी की तरफ नहीं है, नहीं होगी। बी रेस्ट में है पर ए की वेलोसिटी बी की तरफ नहीं है। इसका मतलब टक्कर होने के लिए, कॉन्सेप्ट सुनिए, मजा आ जाएगा। स्टेप वन, पहले वी ए बी फाइंड करो। वी ए बी फाइंड करने से बताओ आपने किसको रोक दिया? आपने बी को रोक दिया, बी को रोक दिया। ध्यान से देखिए, बी को रोक दिया। अब बताइए स्टेप नंबर टू, आप क्या करें? वी ए बी की डायरेक्शन मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स बी। ये है शानदार बात, आपने बी को रोका। सर अगर रुका हुआ नहीं हो तो रिलेटिव लगा दो। रिलेटिव लगा के आपने बी को रोक दिया, और बी को रोकने से हुआ क्या? क्या हुआ? अब आप आराम से बता सकते हो, पर केवल बी को रोकना ही पर्याप्त नहीं है।
आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आपको ये भी चेक करना पड़ेगा क्या ए की वेलोसिटी बी की तरफ है या नहीं है, और अगर है तो पक्का टक्कर होगी। हाँ वो तो बी को रोको या ए को रोको एक ही बात है। अब क्वेश्चन करते हैं, आज एक करते हैं कल खूब सारे करेंगे, और आप दिमाग में बातों को फ्लो करोगे ना तो आपको मजा आएगा। अच्छा अच्छा ऐसे होता है। अब देख बैक टू बैक एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, मजा आएगा। आज सिर्फ देखना, कल करना, कल करना। ये ए, अब यूं सोचना तो बड़ा कठिन है, तुक्के मार देते जाओगे तो बड़ा कठिन। सर ये यहाँ गिर जाएगा, सर ये पहले गिर जाए, सर ये आगे गिर जाए, सर ये ऊपर निकल जाए, सर इधर, सर इधर। यूं तुक्के मारने से तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप देखना, रिलेटिव लगाकर कितना शानदार हो जाएगा ये सवाल। आप ऐसे ही बता दोगे। चलो ए की वेलोसिटी बोलो वेक्टर फॉर्म में, 10i। आराम से बता देता हूं, आगे आई होता है, देखो 10i। देख लो, रुक जाता हूं। बी की वेलोसिटी, सर बी की वेलोसिटी तो टेढ़ी मेढ़ी है, तो कंपोनेंट करने पड़ेंगे बिल्कुल। एंगल से चिपका हुआ कॉस, एंगल से दूर साइन, आगे आई ऊपर जे, क्योंकि किसी एंगल पे थी तो कंपोनेंट करना जरूरी था। कॉस 45 1/√2 होता है, साइन 45 1/√2, √2 से √2 कैंसिल। ये u भी आ गया, ये u आ गया। आपकी इच्छा जो निकालें। कई बच्चे कहते हैं सर आप हर बार यू ए भी निकालते हो, यू बी ए निकाल लो। अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं फर्क पड़ता शेरों। एक एक स्टेप करके देखोगे ना, फील आ जाएगी। सही है, यहां तक समझ में आ गया। ए को रोक दिया, सही है। अब देखें, अब फील वाला डायग्राम, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा इससे। देखना, ए को रोक दिया, देखो ये रुक गया। अब बी के पास बताओ वेलोसिटी कौन सी लोगे, बी के पास कौन सी वेलोसिटी लोगे, बी के पास कौन सी वेलोसिटी लोगे, रिलेटिव वाली, रिलेटिव वाली, क्योंकि ये रिलेटिव डायग्राम है। बी के पास रिलेटिव वेलोसिटी 10j, ओहो 10j, मतलब पूरी की पूरी ऊपर की तरफ। अब बता दो आप, टक्कर होगी या नहीं होगी। हर कोई बता सकता है, क्योंकि ए तो रुका हुआ है, ए तो रुका हुआ है, और बी के पास वेलोसिटी एग्जैक्ट जे कैप में है। सर आई में होती तो हाँ हो सकती थी, पर यहां तो हमने वैल्यू ऐसी रखी है कि आई आई कैंसिल हो गया। अगर आई कैंसिल नहीं होता तो आई और जे दोनों होते तो फिर वो टेढ़ा जाता, तो टक्कर नहीं होती। रिलेटिव वेलोसिटी ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, वो जे कैप में आ गई, जे कैप में आ गई, इसका मतलब 100% ऊपर की तरफ। यस, टक्कर होगी, शाबाश, टक्कर होगी। अब लगाओ एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बताओ टक्कर करने के लिए कितना चलना पड़ेगा, टक्कर करने के लिए कितना चलना पड़ेगा, 50 रिलेटिव 10, ए रिलेटिव 0।
बनी क्या बात? कल और करेंगे, बहुत जोरदार तरीका है, बहुत जोरदार, बहुत शानदार। वापस करेंगे बिल्कुल। अब मैं हैंडआउट शेयर कर रहा हूं, 2 मिनट दीजिएगा। कल वाले हैंडआउट में बॉयज वाले में एरर आ गई थी, तो गर्ल्स वाला अपलोड है, आप वो देख लीजिएगा। आप वाले बैच में एरर आ गई थी, वो तो अपलोड नहीं हो रहा है, तो आप उससे डाउनलोड करके काम चला सकते हैं। हैंडआउट बन रहा है, हैंडआउट बन रहा है। फिर शेयर करता हूं मैं आपके साथ, और मुझे आप ओपन करके बताइएगा। रिलेटिव मोशन पे मेहनत करो, रिलेटिव मोशन पर मेहनत करो। जितनी मेहनत करोगे उतना मजा आएगा। क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, क्वेश्चन बनाओगे, हैंडआउट वापस करो, सारे क्वेश्चन ब्लैंक वाला कर लो, सारे क्वेश्चन वापस करो, तब मजा है। लिंक वही काम करता रहेगा। ये मैंने डायरेक्ट लिंक आज वाला भेजा है, देखिए, ओपन कर दीजिए। देख लें, इसको ओपन करिए, बताइए मुझे ओपन हो जाए तो। आज वाला खुलना चाहिए। हो गया क्या ओपन? ओपन कर लीजिए। चलिए ठीक है बच्चों, तो कल हम रिलेटिव के सवाल करेंगे, कॉलिजन वाले, रिवर बोट, रेन मैन। तो कल रिलेटिव खत्म करेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए ध्यान रखिएगा अपना। ठीक है बच्चों, ओके ओके, बाय।